आइए हम प्रभु का महान वचन सीखें। लूका की किताब उसका 7 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। प्रेज़ द लॉर्ड। सूबेदार था, उसका एक दास था, नौकर था जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। कौन? एक नौकर। और मालिक प्रभु यीशु मसीह से विनती करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है कि मेरे घर में आए और उसके ऊपर हाथ रखे और उसे चंगा कर दे। यहां पर प्रभु ने मुझे सिखाया है, बीमारी से मरने पर था, बीमारी से मर जाने वाला था। मतलब बीमारियां मारने वाली भी होती है और नहीं मारने वाली भी होती है। बाइबल में बहुत सी जगहों पर हम सीखते हैं जो कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, मृत्यु से बचाया। और एक हम लाजर को भी जानते हैं जो मर ही चुका था, यीशु मसीह ने उसे जिला दिया। वो भी बीमार था। यूना की किताब उसका 11 अध्याय 1 से लेकर आगे तक हम पढ़ते हैं, हमें यही सीखने के लिए मिलता है। हम एक कलाम पढ़ते, लिखा, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। 3 वचन। सो उसकी बहनों ने उसे कहलाया भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीत रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं, यद्यपि उसकी मृत्यु हो चुकी थी और कब्र में रख दिया था। जब प्रभु जी वहां पर आए, उसे 4 दिन हो गए थे कब्र में रखे हुए, लेकिन स्वामी कहता है कि ये मृत्यु इसकी जो है ये एक चमत्कार है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये परमेश्वर के बेटे पुत्र यीशु मसीह की महिमा की बीमारी मृत्यु है। सुने, बहुत से लोगों की जिंदगी में रंग बिरंगी बीमारी आती है और हर बीमारी मृत्यु का कारण नहीं होती, उसे सुधारने का कारण भी होती है, उसे परमेश्वर से जोड़ने का कारण भी होती है। बहुत से लोगों में दुख आता है, परेशानी आती है। बहुत से धर्मी लोगों के बीच में, ज़्यादातर धर्मियों को ही विपत्ति आती है। कब आती है ये विपत्ति, बीमारी आती है? जब धर्मी परमेश्वर से थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, जहाँ उसे दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, एक और औधा, एक और उसका लेवल बढ़ाने के लिए बीमारी उसकी जीवन में, जिंदगी में आती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि संसार के व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके ऊपर भी ये बीमारी लगती है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, नॉर्मल बीमारी होती है जल्दी से, लेकिन बहुत सी ऐसे लोग, बहुत सी गंभीर बीमारी होती है और ऐसी बुरी बीमारी होती है, लंबा समय तक बिस्तर पर रहते हैं लेकिन तब भी मृत्यु नहीं आती। और उनको अंदर से टूट गए होते हैं, अंदर से छोड़ दिया होता है, आस उम्मीद छोड़ दी होती है और यही उड़ीक रहे होते, अब मृत्यु, अब मृत्यु, अब मृत्यु। लेकिन आखिर में यीशु उनका हाथ पकड़ लेता है, जीवन दान दे देता है। खुदावंद का वचन कहता है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। और एक आदमी कहता है कि ये मरने पर था, मरने पर था। यीशु मसीह ना वहां आता, ना प्रभु को बुलाता तो उसने मर जाना था। यहां पर यीशु मसीह 4 दिन लेट हो गया है,
मर चुका है, मरे हुओं को जिला दिया है। जिलाना बात तो अलग आगे आकर आता है, लेकिन मृत्यु लिखा कि जो मृत्यु जो है, जो बीमारी जो है महिमा के लिए है, अबा पिता के बेटे की महिमा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए ये बीमारी है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जब बीमारी आती है, संकट आता है, परेशानी आती है, तो मुझे और आपको टूटना नहीं चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। ऐसी बीमारियों में फंसी हो, ऐसे कष्टों में, ऐसे दुखों में फंसी हो जो लग रहा है कि आगे और पीछे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु प्रभु के पास आ जाइए। वो आपको रास्ता दिखा देगा, इस बीमारी से चंगा कर देगा, क्योंकि लिखा गया है कि ये बीमारी महिमा के लिए है, खुदाबंद के बेटे के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए, ईश्वर के बेटे की महिमा के लिए। यूहन्ना की किताब 9 अध्याय में एक माँ की गर्भ से अंधा पैदा हुआ था। चेले पूछते हैं, प्रभु किसने पाप किया, माता पिता ने या इसने, कि अंधा पैदा हुआ है? वहां पर यीशु कहता है, ना इसके माता पिता ने पाप किया, ना इसने, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो। तो यीशु ने उसकी आंखें जो जन्म से ही एक जमांद्रू अंधा था, जन्म से अंधे की आंखें खोल दी, वो देखने लगा और परमेश्वर के बेटे की बड़ी महिमा हुई। यहाँ पर मृत्यु में आ चुका था लाजर, और 4 दिन हो गए मृत्यु को, यीशु ने इसे जीवित कर दिया। सुने प्रियो, यहाँ पर लाजर जो मर गया था, यीशु मसीह ने उसे पुनरुत्थान कर दिया, जीवित कर दिया। यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु कहता है मैं चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं। मरने पर था, यीशु ना आता तो मर जाना था। उस सूबेदार के मित्र ने, नौकर ने, जिसे वो प्रीत रखता, जिसे प्रेम करता था, लाजर मरने पर था, यीशु और 2 दिन रुक गया और मर गया। मरने के बाद आता है और कहती है कि 4 दिन हो गए से कब्र में रखे हुए। कहता कब्र के समीप मुझे ले जाओ। यीशु बुलाता है, लाजर कब्र से बाहर आ जाता है, क्योंकि यीशु कहता है ये महिमा के लिए है। मेरे और आपके जीवन में संघर्ष है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, हम अच्छे चल रहे हैं, प्रभु के साथ पाक पवित्र चल रहे हैं, संसार से अलग होकर चल रहे हैं, संसार में नहीं चल रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं कामनाओं में नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम वचन में चल रहे हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन तब भी मेरे और आपके जीवन में, बच्चों में, पत्नी में, पति में, कहीं ना कहीं जगह पर हम दुख भोग रहे हैं, उनसे छूट नहीं रहे, उनसे आजाद नहीं हो पा रहे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यीशु की महिमा के लिए आपका समय आएगा। लाजर का समय आ गया था, 2 दिन के बाद था, लिखा गया है कि 2 दिन और रुक गया। यीशु का समय है, यीशु आता है मेरी और आपके जीवन में। लाजर के पास आ गया, कब्र में आ गया, तो यीशु ने उसे जीवित कर दिया, वो जीवन दान